Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me guys, and this is going to be a small quick update video, okay? तो आज हम काफ़ी सारा एक्सपेक्टेशन वीडियोस करेंगे ऑन ऑल द सेलिब्रिटीज़ दैट यू फॉलो ऑन माय चैनल. तो एज आई डोंट टेल यू गाइज उनके फीलिंग्स एंड उनके थॉट्स, बिकॉज आई कैन नॉट इंटरफेयर. आई डोंट वांट टू इंटरफेयर इन देयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक field and unnecessarily make you a part of that, but we can always know their expectations of the relationship, right? क्योंकि मेरे हिसाब से when you make expectations clear कि this is what I expect, then at least you give that person a fair opportunity to consider your expectation कि at least yes you're not confusing that person. कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने दिल की बात दूसरों को बताते नहीं है कि हर्ट होगा फॉर वेरियस काइंड ऑफ रीजंस, और वो सारी चीज़ हम अपने दिल में रखते हैं थिंकिंग कि हम अगर अपने एक्सपेक्टेशंस को लाउड एंड क्लियर वे में उसके सामने रखेंगे तो वो हमें सेल्फिश समझ सकता है, मिसअंडरस्टैंड कर सकता है, और इस तरह से हम अपनी एक्सपेक्टेशंस उस पर जाहिर नहीं होने देते, क्लियर नहीं करते. तो एक तरह से, और एक फिर हम वो अपने अंदर ही रखते हैं. And what is the saying? When we stop the war outside, we start a conflict within. जब हम बाहर में जबरदस्ती, just to keep peace, we don't want to rock the boat. तो हम जो express करना चाहते हैं वो express नहीं करते हैं. As in, we have certain expectations from our relationship, और उस चीज को हम for certain reason कि हमें मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा, जज किया जाएगा, सेल्फिश समझा जाएगा, हम उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं. यानी कि वी बेसिकली डोंट वांट टू रॉक द रिलेशनशिप का बोट. तो हमने ये बात को नहीं उस पर जाहिर की, नहीं डिस्कस किया, उसको भी हमने क्लैरिटी कहीं ना कहीं नहीं दी, राइट? तो वो भी इंसान, हमारे सामने वाला इंसान भी कंफ्यूज रहता है कि क्या है नहीं है. और एक तो हमने अपनी जो चीज़ हम एक्सप्रेस करना चाहते थे उसको हमने अपने अंदर ही बंद कर लिया. तो जब हम बाहर में कॉन्फ्लिक्ट बंद करते हैं तो अ स्टॉर्म स्टार्ट्स विद इन, राइट? तो इस तरह की चीज़ें होती है. तो फॉर मी टॉकिंग सेटिंग एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सप्रेसिंग योर एक्सपेक्टेशंस इन अ रिलेशनशिप इज़ अ वेरी हेल्दी वे टू कीप द रिलेशनशिप, राइट? क्योंकि मे बी एट अ फर्स्ट इंस्टेंस ऐसा लग सकता है कि what is this person telling, but धीरे धीरे when whatever you have shared will sink in, it will make way for things. It will, उसके जिससे भी आपने अपनी चीज़ें शेयर की हैं, अपने एक्सपेक्टेशंस पे क्लैरिटी दिया है, उसको शेयर किया है, ना ही आपने अपने लिए you have been fair, और आपने झूठ नहीं बोला है, you have been honest, you have been fair, you have also given the gift of clarity to other person. आपने उस इंसान को भी confuse करके नहीं रखा हुआ है, which is very good. You're not being selfish, you're not people pleasing. And धीरे धीरे बेबी इंस्टेंटली चीजें क्लैप नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि एक सॉलिड फाउंडेशन बनता है. अगर आपसे कोई कुछ बोलता है और आप नहीं चाहते हो वो करना, और तभी भी आप हाँ बोल देते हैं, तब तो इट्स लाइक वो इंसान बहुत खुश हो जाता है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस इंसान को खुश करने के पे फोकस करने से अच्छा है कि आप यू बी लिटिल काम एंड यू टेल व्हाट यू रियली फील अबाउट इट. तो भले ही वो बिल्कुल इंसान आपको सर आंखों पे नहीं बैठाएगा, शायद उसे बुरा भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि ही विल अंडरस्टैंड यू गिव दैट पर्सन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड हु यू रियली आर, योर ऑथेंटिक सेल्फ, which is little ambitious, which wants their own me time. It's not always about them. तो एक बहुत ही रियलिस्टिक बाउंड्रीज बनती हैं. इस तरह से आप अपने बाउंड्रीज भी डिफाइन करते हैं, दूसरों को भी आप अपने you give them the opportunity to be clear about who you really are, instead of being always goody and saying yes to everything. You let them know that you're not yes man. You have your boundaries, you define your boundaries. तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम जंप द गन करके जो भी चीज़ हमारे पास आए उसको बिल्कुल एक बिकॉज वी ऑल वांट टू बी बिलोंगिंग समवेयर, वी ऑल वांट टू बी लव्ड बाय एवरीबडी. तो हम जो चीज़ नहीं कर पाते हैं ना उस पर भी हम झट से यस बोल देते हैं.
और वहां पे ही हमारी बाउंड्रीज क्या हो जाती हैं, ब्लर होने लगती हैं। उसके बाद क्या है कि वो और भी आपसे एक्सपेक्टेशन करने लगता है दूसरा पार्टी, क्योंकि आपने बाउंड्रीज ही डिफाइन नहीं की हैं, तो वो और भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाता है और एक बार क्या होता है कि पूरा का पूरा एवलांचे आपके ऊपर गिर जाता है एंड यू आर लाइक कि आई हैव बीन गिविंग दिस सो मच टू दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज की और तो गलती किसकी है? गलती उसकी है कि आपने वो जो भी मांगा आपने उसको आप देते रहे, या फिर गलती आपकी है कि आपने बाउंड्रीज डिफाइन नहीं किया, आपने ही कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं दी, कहीं ना कहीं उसको कंफ्यूज रखा, यू नो। सो ये सारी चीजें होती हैं रिलेशनशिप में। एंड व्हाट कैन रियली हेल्प अस, setting expectations, being little clear about our expectations really goes a long way in lot of things. सबसे पहले क्या होगा कि रिलेशनशिप जो भी बनेगी धीरे धीरे बनेगी, पर क्लैरिटी वाली बनेगी, ट्रांसपेरेंट वाली बनेगी। यू विल बी लाइक्ड इन द रिलेशनशिप नॉट बिकॉज वॉट यू डू फॉर दैट पर्सन, बट यू विल बी लाइक्ड इन दिस रिलेशनशिप धीरे ही धीरे, बट फॉर हु यू आर। Your needs will be met in this kind of a relationship, जहां पे आप yes man नहीं बनते हो। You are not being liked because what you are giving, but for who you are. तो ये सारी चीजें हैं, it's baby steps to defining your own boundaries, setting your own limits, being your authentic self. अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो फिर अच्छा लगना बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी को कुछ दूंगी तो एनीवेज आई विल बी अ वेरी नाइस पर्सन फॉर दैट, बट द मोमेंट आई स्टॉप गिविंग दैट आई विल बी द वर्स्ट पर्सन फॉर दैट। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ऑथेंटिक रहें, हम क्या दे सकते हैं, हम क्या नहीं दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी लिमिट्स है ना, एंड देयर आर सो मेनी प्रायोरिटीज। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत ही इसेंशियल होता है हर एक रिलेशनशिप में। पर हमको ये बिल्कुल हथौड़ा मार के ये रिलेशनशिप के एक्सपेक्टेशंस सेट नहीं करने हैं। रिलेशनशिप का मामला है, इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स एंड लव एंड सॉफ्ट स्किल्स, राइट। तो उसको बहुत ही प्यार से समझाना है कि yes, this is what it is, and it will, and eventually you will see, excuse me, the other party, the other relationship will slowly but surely warm up to your new avatar, which is more powerful, which is not apologetic about their needs and you know their priorities, और वो समझ जाएंगे and you will be respected for who you are instead of being always taken for granted in spite of all the thing you are doing for the other person. क्योंकि आपने उनको क्लैरिटी ही नहीं दी है कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हो। उनको लग रहा है कि you like it so you're doing it, so they don't know. So you understand. So this is all, it is so important, setting expectations in relationship, any kind of relationship, wife, husband, mother, father. कभी कभी आप देखते हो कि हम अपनी मम्मी लोगों को, अपनी माता जी को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि उनका तो काम है खाना बनाना, सुबह में उठना, हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना, फिर हमारे लिए टिफिन देना, फिर लंच तैयार रखना, डिनर तैयार रखना। हम इतना माने कि हमारी, क्योंकि हमारी जो मम्मी होती है वो कभी हमको एहसान नहीं दिखाती हैं कि वो हमारे पे इतना कर रही है, यू नो। ऑल आवर हाउस वाइव्स एंड ऑल, दे कीप यू नो डूइंग दिस, दे नेवर स्टैंड फॉर देयर सेल्व्स, एक्सपेक्टिंग कि दूसरे लोग उनका प्रॉब्लम समझेंगे या फिर एटलीस्ट दे विल अंडरस्टैंड कि वो कितना करते हैं। बट यू टेल मी हाउ मेनी टाइम्स वी वैल्यू आवर मदर्स फॉर वॉट ऑल थिंग्स दे डू फॉर अस। हार्डली वी वैल्यू बिकॉज दे नेवर टेल अस, बट एक्चुअली हमको ही, क्योंकि वो इतना ज्यादा ऑलरेडी कर रही हैं हमारे लिए, तो हमको ये देखना चाहिए कि आंख खोल के माय गुडनेस हमारी मम्मी कितना करती है हमारे लिए, हमारे मम्मी पापा कितना करते हैं, हमारे माता जी पिताजी कितना करते हैं हमारे लिए। लेकिन हम क्या है कि बस इवन दो हम देख रहे हैं कि वो सब हमारे लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बताना बहुत जरूरी होता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं, अरे हाँ यार। एक दिन अगर मम्मी खाना बनाना पूरे घर का छोड़ दे, घर को साफ नहीं हो, जस्ट गो एंड सी हाउ द हाउस बिकम्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब लोग समझ नहीं रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे से ही सेट करके हमेशा रखनी चाहिए हमको हर रिलेशनशिप में। एनीवेज, सो विथ दिस आइडिया आई थिंक instead of knowing somebody's feelings and thoughts and interfering in their electromagnetic field, it is more important to know कि उसके expectations क्या हैं भाई इस relationship में। क्योंकि जब expectation आपका meet नहीं हो रहा है किसी भी relationship में, because a relation should be a win-win situation for both of them. अगर किसी के लिए भी win and loss हो रहा है, तो जिसका loss हो रहा है, why will that person be interested in investing their time, emotion in this relationship? क्योंकि उसकी needs तो meet ही नहीं हो रही है, तो वो क्यों इस रिलेशनशिप में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स
टॉक अबाउट जिया एंड अभिषेक। तो हमने लास्ट दिसंबर तक क्या किया था कि उनकी हीलिंग, कुछ बात नहीं कर रहे थे, हीलिंग शीलिंग होगी, बातचीत करने लगेंगे। अब जब बातचीत करने लग रहे हैं तो जिया का जैसा एनर्जी आया है दैट शी इज वेरी रिलक्टेंट, नॉट फीलिंग वेरी मोटिवेटेड टू टॉक ऑन दिस रिलेशनशिप। तो क्या चीज है जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या ब्लॉकेज वहां पे है जो उसको मोटिवेट नहीं कर रहा है इस चीज पे, अभिषेक से बात करने से, या फिर क्या है? तो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं डेफिनेटली नहीं मीट हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ का फियर है। तो वहां पे क्या, किस चीज की जरूरत है? ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की, setting expectation, expressing your needs so that at least the other person knows what they needs। क्योंकि इस केस में तो शायद अभिषेक को पता ही नहीं होगा कि जिया का क्या नीड है, क्या चीज उसे बुरी लगी है। क्योंकि जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हाउ विल द अदर पर्सन नो? द अदर पर्सन इज नॉट अंतर्यामी। सो विथ ऑल दिस थिंग वी विल डू दिस रीडिंग्स, एक्सपेक्टेशन का रीडिंग करेंगे हम। एंड ओके, एंड ऑल्सो गाइज, ऑल द पीपल, I hope everybody is watching this because this is an update video, so I am thinking that everybody is going to watch. All the people who had signed up for a free healing session, guys, there is an announcement for you guys. We are going to be starting healing session in less than a week टाइम नाउ। ओके, हम लोग बहुत जल्दी हीलिंग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए है? मुझे उसके लिए आपका मेल चाहिए है विथ योर फोन नंबर्स। सो प्लीज काइंडली send me a mail again with your name and of course why you would be interested in healing session। वो डालो तो अच्छा है, पहले डाला है तो कोई बात नहीं है। just give me your फोन नंबर्स, ताकि मैं एक ग्रुप बना के, जहां पे मुझे भी लिंक शेयर करना है ना, मैं वहां पे शेयर कर सकती हूँ एक ग्रुप में, ताकि फिर आप सबको वहां पे ही हर चीज जो भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स है, वहां पे मिल जाएगा। ओके, सो फॉर ऑल द पीपल हु वर इंटरेस्टेड इन द हीलिंग सेशन गाइज, प्लीज सेंड मी अ मेल अगेन एंड सेंड मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, ताकि हम एक ग्रुप बना के वहां पे ही सारे लिंक्स को शेयर कर सके। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर इनफ। And there is something more planned up, but I don't want to talk about this. There are a couple of things there, so when things materialize I will talk about it। ठीक है, so this is the update video। I think 12 minutes is okay, fine enough। आगे से अभी हम next videos में अपने expectation readings करेंगे, ठीक है ना? तो I will see you in the next video। Bye for now।